महाराज जी, आप अमिताभ बच्चन है ना, उनके हम शक्ल हैं। हाँ, गुड्डू काफी तो लगते हैं। जब भी कभी भी कोई मरीज होता है, कैंसर पेशेंट होते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ तो उनसे बातें करता हूँ, उनको कुछ मोटिवेशनल कविता बोलता हूँ कि जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे बहुत सुंदर। तो ऐसे कई सारे जो वृद्धाश्रम होते हैं, कई सारी ऐसी बेटियां जी अंध है, जी उन्हें दिखता नहीं है, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ तो खुश हो जाते हैं। जी। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जितने भी लोग हैं, जी मैं सबको हंसाते रहूं और उसी में मेरी मृत्यु हो जाए। बिल्कुल, दूसरों को सुख देने की भावना ही परमात्मा प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। दूसरों को खुशी दे सके, दूसरों को सुख दे सके, दूसरे के हृदय को रिझा सके, यही तो बात है। भगवान ने बड़ा अच्छा किया है कि वो तो सब जगह पहुंच नहीं सकते, तो आप तो पहुंच सकते हैं। मैं आपके लिए 2 लाइनें हैं कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन देने वाला हजारों हजारों दुआ दे आपको, हजारों हजारों दुआ दे आपको। गुरुजी, मैं चाहता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है? अगर आप बीच बीच में भगवान के नाम को भी सुमिरन कराते जाएं तो और बात बन जाए। आपकी बात उस मरीज को, उस व्यक्ति को, उस असहाय को भगवान के नाम का भरोसा मिल जाए तो इस संसार समुद्र से पार हो जाए। यदि राम नाम, गोविंद नाम, हरि नाम आप किसी को प्रेम से कि मेरे नाते से 5 बार कह दीजिएगा, एक बार 5 बार कह दीजिएगा, और जब रोज 5 बार कहते रहना तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो साधारण जीवों को असाधारण वस्तु आप दे देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर है आप मेरे लिए, और ईश्वर, साक्षात ईश्वर से मैं मतलब दर्शन कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहा है। और ये जल मेरा जो है मतलब अभी सफल हो गया, ऐसा मुझे मैं मानता हूँ। महाराज जी, मैं और शिव जी की भक्ति को पुष्ट करने के लिए क्या क्या करूं? नाम जप करो निरंतर, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। हाँ, रोज अभिषेक करो, नाम जप करो, किसी की निंदा मत करना। और भगवान शंकर को सर्वस्व मानने वाला निश्चित भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। हाँ, आज शिवरात्रि भी है। जो भगवान शंकर का आराधन करता है तो भगवान शंकर उस जीव के अहंकार का नाश कर देते हैं। हमको लगता है सबको पहले भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना से ही भगवान श्री हरि में विशुद्ध प्रेम, और कोई भी विद्वान जो अद्भुत विद्वान है वो भगवान शंकर की कृपा से ही होगा। और उनकी आराधना में खास बात ये है, 1 लोटा जल और धतूरे का फल। विश्व में कोई देवता नहीं जो खाता धतूरे का फल, कोई देवता लेगा? हाँ, धतूरे, अकौड़ा का फूल। उन्होंने चुनकर के ऐसी सेवाएं ली कि किसी को कोई तकलीफ ही न पड़े। पूर्व में बनारस में महाशिवरात्रि वाले दिन आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? उपवास और 8 पैर की पूजा। अब तो काशी है, भगवान का घर है, वहां तो महाराज जी, आराधना में आप नाम स्मरण करते थे? मंत्र जब अपवित्र दशा में जैसे शौच जा रहे हैं तो फिर नाम जप करते थे, और यही जप करते थे, शाम सदाशिव, शाम सदा। हाँ, यही जप। महाशिवरात्रि में रात्रि की महिमा है महाराज जी, उस समय रात्रि पूरी रात जैसे? नहीं, पूरे 8 पैर की, 8 पैर की पूजा की महिमा। 4 पैर दिन के और 4 पैर रात्रि के, 8 पैर की। समझ गए। शाम सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम सदाशिव, सांब 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 सदाशिव। जीवन का कोई अनुभव, आपसे कोई बहुत विरोध करता हो या द्वेष भाव रखता हो और बाद में आपका? हाँ, पास में एक संत रहते थे, तो जैसे कुछ लोग आते ही थे, तो 2 लोग 4 लोग आए, तो जब आते थे तो सेव है, संतरा है, ये वस्तुएं, और उनका सामने कुटिया थी, तो जब देखते तो उनके हृदय में जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी कि मेरे पास लोग आते नहीं। तो हम रोज उनको प्रणाम करते, और जो वस्तु हमारे पास आती पहले उनके पास भिजवाते। लोगों के चले जाने के बाद अच्छी अच्छी वस्तु उनके पास, तो काफी दिन तक उनका द्वेष बढ़ता रहा। और जब हमारा रोज प्रणाम और कोई द्वेष नहीं, तो इतनी मित्रता वो करने लगे, मतलब इतना दैन्य होकर मिलने लगे कि जैसे एक बहुत पुराना मित्र मिलता है। महाराज जी, पर इससे धैर्य तो ये साधन और नाम जप से ही मिलता है। हाँ, हमें दूसरों के सुख की तरफ देखना है।
जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनके सुख की तरफ देखना है, जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करनी। हमें उन पर विचार करना कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर मेरे में कमी है और वो मैं सुधार करूं और उनकी निंदा बंद हो जाए तो हमें करना चाहिए। और अगर मेरे में कमी नहीं है और वो निंदा कर रहे हैं तो फिर भगवान जाने, फिर हम उनका विरोध तब भी नहीं करेंगे। पर कभी तो सह लेते तो कभी सह नहीं पाते, तो मतलब कैसे रेगुलर करते हैं? जैसे आप नाम जप से सही। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। अगर मुझे थप्पड़ मारेगा कोई तो मेरे भगवान के आदेश से मारेगा। अगर भगवान के आदेश से मारता है तो मुझे सर झुका, जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। जैसे लेटरिन में है, लोग मोबाइल नहीं, सोच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से कम सोच तो लो यार, चैन से हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोए आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो।